सबसे पहले जैसे खाना बनाए हैं, 9 खाने बनाने हैं, उसके ऊपर एक और खाना बड़ा जो साइड पे बना हुआ है, साइडों पे, वो बनाना है। खाका इसी तरह बनेगा और सबसे ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं वो लिख लें। अब तवीज़ कैसे फिल करना है कि जो 9 खाने हैं उनको फिल करने से पहले ऊपर अलिफ, हा, त्वा, मीम, फा, शीन और जाल ये लिखना है। पहले सबसे ऊपर, फिर लेफ़्ट साइड पे, फिर नीचे, फिर राइट साइड पे, फिर दरमियान में जो 9 खाने हैं उनको चाल के मुताबिक फ़िल कर लें। उनकी चाल कैसे रहेगी? सबसे पहले अपने खाना जो फिल करना है वो 158 है। जो राइट साइड पे जो पहला खाना है ऊपर सबसे है 158, ठीक है। ये आपका खाना नंबर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे अदद बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी गिनती बढ़ती है, वैसे वैसे खाने भी बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने पहले बता दिया 158। उसके बाद आप बिल्कुल नीचे तीसरी लाइन में आखिर पे देखेंगे 315, ठीक है। इसको फिल कर लें। तो चाल मैं आपको बता देता हूं कि आपने किस तरह फिल करना है। आपको प्रॉपर लिख कर जो आपको अब नज़र आ रहा है, तो आपने जो रेड कलर की निशान लगी हुई है गिनती, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, ये आपने नहीं लिखनी, ठीक है। तो जिस चाल के मुताबिक एक पे एक खाने में जो लिखा हुआ है वो फिल करें, फिर जो 2 नंबर खाना है वो फिल करें, 3 पे 3, 4 पे 4, और जो 5 नंबर खाना है जिसके लिए तवीज़ बना रहे हैं, जिसके दिल में मोहब्बत डालना चाह रहे हैं, उसका नाम बिन माँ का नाम बस। अगर औरत है तो उसका नाम बिनते माँ का नाम लिखना है। अगर माँ का नाम नहीं पता तो मतलूब जिसके दिल में मोहब्बत डालना चाह रहे हैं, दोस्त है, महबूब है, उसका नाम बिन हव्वा लिख लीजिएगा। अपने भाई बहनों की आसानी के लिए कुछ अदद ऐसे लिखे हुए हैं कि शायद हर बंदा ना पढ़ सके, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे खाना नंबर 1 है, उसमें 1, 5, 8 है, 1, 0, 8 नहीं है, 1, 5, 8 है। खाना नंबर 2 में 3, 1, 5 है। खाना नंबर 3 में 4, 7, 4 है, ठीक है, 4, 7, 4। खाना नंबर जो 4 है उसमें 6, 3, 2। खाना नंबर 5 में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि नाम लिखना है महबूब का, बिन उसकी माँ का नाम या बिनते उसकी माँ का नाम। खाना नंबर 6 में 7, 9, 0 है। खाना नंबर 7 में 9, 5, 5 है, ठीक है। गलती नहीं करनी, इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ किसी को समझ ना आए। 8 में 1, 1, 1, 3 और 9 में 1, 2, 7, 1, ठीक है। ये इस तरह आपका तवीज़ फिल हो जाएगा। तो आपने 7 दिन करना है। अब जब तवीज़ आपने लिख लिया, उसके बाद क्या करना है? जब तवीज़ आप लिख लेंगे तो फिर आपने 315 बार या वदूदो, या वदूदो पढ़ना है। पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के जो मतलूब है उसके तसव्वुर में दम करें और तवीज़ पे भी दम करें। उसके बाद आपको तेज़ आग हो, चाहे चूल्हे की हो, चाहे कोयले हों, कोई लकड़ी की आग हो, तो तेज़ आग हो, उसके अंदर इस तवीज़ को डाल दें और उसके आग के अंदर रहें। अगर चूल्हे की है, बुझाना चाह रहे हैं, तो 5-7 मिनट जलने दें, उसके बाद इसको बंद कर दें। 7 दिन बिला नागा यही काम आपने करना है। जो टाइमिंग बताई है बिला नागा, अगर नागा हो गया तो पिछला अमल ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऊपर 7, 8, 6 लिखना है बिस्मिल्लाह के अदाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखनी, क्योंकि कुरान पाक का कोई भी हरफ हो, कोई आप आयत होती है तो उसको जला नहीं सकते, वो सख्त गुनाह है। तो अदद आप बना के जला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप तवीज़ फिल करने हैं और 7 दिन ही डेली बनाना है और डेली उसको जलाना है। अगर अलबत्ता आपको लगता है कि मैं एक दिन बना लेता हूँ, रोज़ मैं जला सकता हूँ, तो फिर जलाते वक्त पढ़ाई ज़रूर करनी है, बना आप एक ही वक्त में ले सकते हैं। लेकिन पढ़ते जब जलाना है उससे पहले पढ़ाई ज़रूर करनी है जो अमल है, और फिर इसको जलाना है। तो 7 दिन बिला नागा करें इंशाअल्लाह। जिसके लिए करेंगे, जिसके दिल में आपने मोहब्बत पैदा कर दी है, वो आपके पास है या 7 समुंदर पार है, इंशाअल्लाह इतनी शिद्दत से मोहब्बत हो जाएगी कि आपको फिर अपनी जान छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।